15 लाख लोगों की एक साथ व्यवस्था, एक साथ जय शिव चंडी जय मां भवानी का उद्घोष। जय शिव चंडी। अपने लोगों के उत्थान के लिए अनंत महाराजा का कहीं भयानक गुस्सा तो कहीं इमोशन। मैं जवान नहीं भूलूंगा, सिर्फ एक वक्त का इंतजार है। लाखों की इस भीड़ का उत्साह और अपनी गौरवशाली परंपराओं के लिए जोश हर देशवासी को देखना चाहिए। आखिर कैसे ये राजवंशी क्षत्रिय एक साथ मिलकर अपनी संस्कृति के लिए इतना बड़ा प्रोग्राम बिना सरकारी सहायता के पूरा कर लेते हैं। मैं दिल्ली से पश्चिमी बंगाल के कूच बिहार वीर चिल्ला राय दिवस पर कूच बिहार के महाराजा अनंत राय के निमंत्रण पर प्रोग्राम कवर करने कूच बिहार पहुंचा। नमस्कार, जय हिंद। मैं हूं राजेश राणा और आप देख रहे हैं नेक्स्ट टीवी में। आज हम आए हुए हैं वेस्ट बंगाल के कूच बिहार, जहां वीर चिल्ला राय के प्रोग्राम की तैयारियां पूरी हो गई हैं और लोग लगातार आ रहे हैं। आप देख सकते हैं मेरे पीछे वीर चिल्ला राय की मूर्ति दिखाई दे रही है और ये वो जगह है जहां से प्रोग्राम की शुरुआत होगी और लगभग पूरा जो मैदान है वो भर चुका है लोगों से। कहा जा रहा है कि यहाँ करीब 15 लाख लोग पहुंच रहे हैं। मुझे बताया गया था कि कूच बिहार में वीर चिल्ला राय दिवस पर करीब 15 लाख लोग एकत्र होने वाले हैं देश और दुनिया भर से। पहले तो मुझे सुनकर ताज्जुब हुआ कि आखिर इतना बड़ा प्रोग्राम कैसे हो रहा होगा। 1800 किलोमीटर की यात्रा करके जब मैं कूच बिहार पहुंचा तो फील्ड में जाकर देखा प्रोग्राम से पहले तो लोग वहां मेरा इंतजार कर रहे थे। जय मां कामाख्या, जय मां कामेश्वरी, जय मां भवानी, जय शिव चंडी, जतो धर्म, जय क्षत्रिय धर्म, जय क्षत्रिय धर्म, जय राजवंशी राजपूताना। नमस्कार, जय हिंद। मैं हूं राजेश राणा और आप देख रहे हैं नेक्स्ट टीवी। दोस्तों, आज हम आए हुए हैं वेस्ट बंगाल के कूच बिहार में। कूच बिहार में उस जगह जहां वीर चिल्ला राय का प्रोग्राम होने जा रहा है। उनकी एक जन्म शताब्दी के रूप में मनाया जा रहा है और 11 और 12 तारीख को ये प्रोग्राम है, 10 तारीख को पूजा होगी और आज मैं उस जगह ही पहुंचा हुआ हूं जहां इस प्रोग्राम की तैयारियां चल रही हैं। उस प्रोग्राम से संबंधित सारे लोग आप देख रहे हैं हमारे साथ हैं और सभी लोग यहां पहुंचे हुए हैं जो प्रोग्राम की तैयारियां भी कर रहे हैं और जो प्रोग्राम में लगे हुए हैं। हमारे साथ निताई चंद्र रॉय जी हैं जिनके सानिध्य में प्रोग्राम की तैयारियां चल रही हैं। हमारे साथ निर्मल रॉय जी हैं जो GCPA प्रेसिडेंट हैं। और दोस्तों, यहाँ तैयारियां बहुत शानदार तरीके से चल रही हैं। हमारे साथ GCPA प्रेसिडेंट साहब हैं। अभी तैयारियां जो चल रही हैं आप इन्हें कैसे देख रहे हैं? देखिए, सारी जगह सब लोग यहाँ लगे हुए हैं, अलग अलग जगह से। कहाँ से लोग यहाँ पहुंचे? पहले हमें संगठन का तरफ से आपका जो चैनल है, चैनल को स्वागत करूंगा। जय शिव चंडी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो हमारी यहाँ पे जो अरेंजमेंट हो रहा है, जो अरेंजमेंट अभी लोग देख रहा है, तो इस प्रोग्राम, इस पेंडल में जो आने वाला 11-12 फरवरी 2025 में जो वीर सूर्य विश्व महावीर चिल्ला राय शुक्लध्वज महाराजा नरनारायण का छोटा भाई, और चिल्ला राय, हाँ, उनका छोटा भाई, उनका 515तम जन्म जयंती होने वाला है 11-12 फरवरी। तो इसके साथ जो ग्रेटर कूच बिहार पीपुल्स एसोसिएशन, जो बृहत्तर कूच बिहार वासियों का, और इसके साथ वो क्षत्रियों का
खर्चियों का एक प्रोग्राम जो सेंट्रल कन्वेंशन ऑफ जीसीपीए होने जा रहा है। तो अभी जो चल रहा है इसको देख के मैं बहुत खुश लग रहा है। मैं बहुत बड़ी ये कूच बिहार वासी को धन्यवाद देना चाहता हूं, क्योंकि ये लोग बहुत दिन से एक महीने के ज्यादा से वो ये प्रोग्राम के लिए ये पैनल और स्टेज जो इरेक्शन कर रहा है, इसलिए दिन रात एकाकार होके सभी लोग ये प्रोग्राम के लिए और समर्पित किया है, इसलिए मैं बहुत खुश हूँ। आने का वक्त भी आ रहा है, तो इसलिए मतलब धीरे धीरे लोग आने शुरू हो गए। धीरे धीरे वो सब जगह से और सब पूरे भारत से लोग यहाँ पहुँच रहा है। आई एम वेरी हैप्पी टू नो दैट this program will be the great and auspicious program for all over India, for the people generally. प्रोग्राम के कोऑर्डिनेटर निताई चंद्र रॉय प्रोग्राम की तैयारियों के लिए यहाँ करीब 45 दिन से डेरा जमाए हुए थे। जंगल में ही लोगों के साथ रात दिन गुजार रहे थे, ताकि प्रोग्राम में किसी भी तरह की कोई परेशानी न हो तैयारियों को लेकर। कि ये जितने भी लोग हैं यहाँ करीब एक बार में यहाँ 250, 300, 400 लोग काम करते हैं, और ऐसा मुझे बताया गया है कि यहाँ एक भी मजदूर नहीं है। ये स्वेच्छा से अलग अलग क्षेत्रों से आए हुए हैं सारे लोग। ये जितने लोग हैं ये सब अलग अलग क्षेत्रों से आकर काम करते हैं और फिर वापस अपने घर चले जाते हैं। ये देखिए, ये जो संस्कृति है ना, यही हमारी संस्कृति थी। जैसे ही मैं 7 फरवरी को मैदान में पहुंचा, जहां प्रोग्राम की तैयारियां हर ओर जोरों पर थीं, तो मेरे मैदान में पहुंचते ही दूर कहीं निताई चंद्र राय को मेरे आने का पता लग गया। तो उन्होंने वहीं से माइक पर मेरा स्वागत किया, दूर से ही अनाउंस करके। मेरे साथ जीसीपीए यानी ग्रेटर कूच बिहार संगठन के प्रेसिडेंट थे, जो मुझे अपने साथ मैदान में तैयारियों का जायजा लेने ले गए थे प्रोग्राम से 4 दिन पहले। जीसीपीए के प्रेसिडेंट निर्मल राय महाराजा अनंत राय के आदेश पर मुझे मैदान दिखाने ले गए थे, लेकिन जैसे ही मैं मैदान में पहुंचा, वहां पहले ही करीब 300 से 400 लोग काम कर रहे थे। लेकिन मेरे पहुंचते ही बहुत सारे लोग मेरे पास आ गए मिलने के लिए, जो कि पहले से ही मुझे जानते थे नेक्स्ट टू टीवी देखने की वजह से। अचानक बहुत सारे लोगों की भीड़ मेरे पास पहुंच जाती है, तो मैंने जीसीपीए प्रेसिडेंट निर्मल रॉय और वाइस प्रेसिडेंट निताई चंद्र रॉय से कहा कि चलो प्रोग्राम की तैयारियों पर ही आप लोगों के साथ कुछ बात करते हैं। तो मैं जहां प्रोग्राम की तैयारियां चल रही थीं, यानी जो लोग प्रोग्राम की तैयारियों को पूर्ण रूप देने में लगे थे, उनसे बात शुरू कर दूं। मुझे सुनकर यह ताज्जुब हुआ कि कोई भी, जितने लोग यहां करीब 45-50 दिन से काम कर रहे थे, उनमें से कोई भी मजदूर नहीं था। सभी अलग अलग क्षेत्रों से आते थे ग्रुप में और काम करके चले जाते थे अपने घर वापस प्रतिदिन। बिना मजदूरों के इतने बड़े प्रोग्राम की तैयारियां चल रही थी, तो मुझे लगा कि क्या ये प्रोग्राम ऐसे सफल हो पाएगा या नहीं। एक सवाल जरूर था मेरे मन में, लेकिन ये सभी लोग आश्वस्त थे और जोश में थे। तो इस प्रोग्राम की व्यवस्था को, यहाँ अभी जो कंस्ट्रक्शन चल रहा है, इसकी तैयारी चल रही है, उसके जो सारी कार्यवाही को देख रहे हैं निताई चंद्र रॉय जी हैं हमारे साथ। निताई जी, अभी कब से ये आपने तैयारियां शुरू कर दी हैं? कितने दिन हो गए इनको तैयारियों को? सबसे पहले जो इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, हमारी बात सुन रहे, सबको मेरा प्रणाम, सबको जय माँ भवानी। 41 दिनों से प्रोग्राम की काम चल रहा है। अच्छा, 41 दिन हो गए 41 दिनों से तैयारियां करते करते। तो आपके क्वेश्चन के जवाब के तहत मैं एक चीज दावे का साथ कहता हूँ, पूरी दुनिया में शायद किसी भी पॉलिटिकल दल हो, कोई भी समाज के संगठन हो, कोई भी ट्रस्ट का संगठन हो,
मेरे ख्याल से पूरे दुनिया में आज के दिन में ऐसा कोई संगठन नहीं होगा वाह, जो कोई भी काम को करने के लिए मजदूर का जरूरत ना पड़े। हमारी ऐसा एक संगठन है और हमारे यहाँ की ये क्षत्रिय संगठन की यही एक परंपरा है। देखिए कि जितना भी 41 दिनों से जितना भी काम चल रहा है, ये सारे लोग आ रहे हैं। हमारी एक भी मजदूरों का जरूरत नहीं है। हम ही खुद काम करेंगे, हम ही खुद इस जमीन में सोएंगे, हम ही प्रोग्राम करेंगे, हम ही प्रोग्राम दिखाएंगे। एकदम मंच से लेकर पानी से लेकर हर एक चीज पे हम बना रहे हैं। फिर 1 महीना के आसपास टाइम लगेगा या 20-25 दिन लगेगा इसको तोड़ने के लिए। ये प्रोग्राम हमारे करीब शुरू से लेके खत्म होने तक 2 महीने से ऊपर टाइम लगता है और हम कोई मजदूर बिल्कुल नहीं लेते। A to Z काम हम लोग खुद ही करते हैं। ये जो बाम्बू काटने से लेकर लाने से लेकर बाम्बू बांधने से लेकर ये मंच बनाने से लेकर जो भी कुछ यहाँ पे प्रोग्राम है, खाना पकाने से लेकर, खाना भी हमारे आदमी पकाएंगे और हम ही खाना खाएंगे। बिल्कुल। तो यहाँ पे खाना पकाने के लिए भी कोई नहीं आएगा। जिसका मन चाहेगा भाई मैं खाना अच्छा पका सकता हूँ, वो खुद अपना मर्जी से जाके पूरा एक दिन क्षत्रिय समाज की हित के लिए उनका सेवा करेगा। जो खाना पकाने वाला भी ऐसे ही सोच से आते हैं। ये देखिए, क्या किसी को जबरदस्ती लाया क्या? उधर भी काम कर रहे हैं हमारे लोग। अब मैं प्रोग्राम से एक दिन पहले यानी 10 तारीख को फिर मैदान में पहुंचता हूं तो देखता हूं मैदान हर ओर पीले पांडालों से ढका हुआ था। लाखों लोग पहुंच चुके थे प्रोग्राम में। रात तक पूरा पांडाल भर चुका था। फिर मैंने जायजा लिया कि आखिर इतने सारे लोगों के लिए प्रोग्राम तो हो रहा है, लेकिन क्या सुविधाएं हैं इतने सारे लोगों को संभालने की? यहां आपको बता दें कि सरकार का इसमें कोई भी लेना देना नहीं है। सभी व्यवस्था GCPA संभाल रहा था। मैंने देखा एक और स्वास्थ्य कैंप लगे हुए हैं सारे कतारों में, जहां डॉक्टर्स फ्री चेकअप कर रहे हैं, जिनमें कई NGO शामिल हैं। इसके बाद कुछ खाने पीने की सुविधा देखने को निकला तो देखा कि बराबर में खाने के लिए एक साथ करीब 20,000 लोगों के खाने की व्यवस्था है। साथ ही पानी पीने की व्यवस्था सुचारू रूप से चल रही थी। महिलाएं और पुरुष दोनों प्रोग्राम में आए हुए थे। मुझे प्रोग्राम में आने वाले लोगों को देखकर लगा कि यहां पुरुषों के मुकाबले महिलाएं ज्यादा हैं। महिलाओं की सुरक्षा बहुत महत्वपूर्ण होती है, तो मैंने देखा कि प्रोग्राम में GCPA के वॉलंटियर पीली पगड़ी बांधे हर जगह मौजूद हैं। चाहे प्रोग्राम पंडाल के भीतर हो या फिर 2 किलोमीटर दूर अलग अलग रास्तों पर बने गेट पर। महिलाओं और पुरुषों के लिए शौचालयों की व्यवस्था हजारों में की गई थी अलग अलग। प्रोग्राम में आए लोग वहीं पंडाल में सो रहे थे। अब प्रोग्राम की शुरुआत हो जाती है 11 फरवरी को सांस्कृतिक कार्यक्रमों के जरिए। बहुत बड़ा मंच बनाया हुआ है जहां एक साथ कई सौ लड़कियां नृत्य करती हैं कूच बिहार की संस्कृति और सनातन संस्कृति पर लिखे गीतों पर। मुझे राजवंशी भाषा में लिखे गीतों का अर्थ तो समझ नहीं आ रहा था, लेकिन इन लोक गीतों का म्यूजिक मुझे दीवाना बना रहा था। भारतीय परिधानों में सजी लड़कियां साक्षात देवी लग रही थी। साड़ी और गहने पहने हुई सुंदर लड़कियां वाकई स्वर्ग की अप्सराएं दिखाई दे रही थी। मैं इस सांस्कृतिक प्रोग्राम को रिकॉर्ड कर रहा था तो लोग मेरे पास पहुंच रहे थे जो दूर दूर से आए हुए थे, क्योंकि वो सभी लोग मुझे नेक्स्ट टू टीवी पर पहले ही देख चुके थे। तो कुछ लोग सेल्फी ले रहे थे मेरे साथ में। मैं तो लोगों को जानता नहीं था, लेकिन सबसे उनका नाम पूछ रहा था कि कहां से आए हुए हैं आप। ये देखकर मुझे ताज्जुब हो रहा था कि लोग 500 किलोमीटर से ज्यादा दूर से आए हुए थे प्रोग्राम में और फिर मुझसे मिल रहे थे, सेल्फी ले रहे थे सभी लोग। अब मैं तो न नेता था और न ही कोई अभिनेता और न ही सेल्फी लेने का शौक मुझे, लेकिन लोगों का प्यार देखकर हर बार अभिभूत हो रहा था। सभी लोगों का कहना था कि आपको हमने नेक्स्ट टू टीवी पर देखा है।
आप दिल्ली से आए हैं, लेकिन हम आपको अच्छे से पहचान नहीं पा रहे थे क्योंकि आपने अपनी दाढ़ी कटवा दी जो पहले हुआ करती थी। लेकिन हम जब आपके पास आए तो आपको पहचान पाए। मुझे ये सुनकर खुशी होती थी कि लोग आपको प्यार करते हैं। बहुत सारे लोगों का कहना था कि आप कूच बिहार के लोगों की आवाज उठा रहे हैं। हमें बहुत अच्छा लग रहा है। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मैं लोगों का प्यार देखकर नेक्स्ट टू टीवी के लिए अभिभूत हो रहा था और सभी का धन्यवाद कर रहा था। लेकिन मेरे मन में एक पत्रकार होने के नाते सभी से बात करने के लिए बहुत सारे सवाल थे। मैं बहुत सारे लोगों से सवाल कर चुका था, लेकिन जो सुंदर लड़कियां मंच पर कार्यक्रम प्रस्तुत कर रही थीं, उनसे बात करने का मन था। कूच बिहार में लोग अपनी भाषा बोलते हैं, राजवंशी या फिर बंगाली। वो हिंदी में बात करने में थोड़े शर्माते हैं क्योंकि कुछ लोगों की हिंदी इतनी अच्छी नहीं होती है। ये भी मेरे सामने एक प्रश्न था कि कोई हिंदी बोलने वाला भी मिले। लेकिन देखिए, माँ चंडी की कृपा थी और जिस चेयर पर मैं बैठा था, मेरे पीछे एक बहुत ही सुंदर लड़की साड़ी और गहने से सजी हुई मेरे पास थी। मैंने उनसे बात की तो उनकी हिंदी बहुत ही सुंदर थी, उनकी सुंदरता की तरह। मैंने उनसे बात करनी शुरू की तो उन्होंने मेरे सवालों के जवाब देने शुरू कर दिए। पहले तो मैं बिना कैमरे के बात कर रहा था और वो लड़की बहुत ही लाजवाब तरीके से जवाब दे रही थी। अब मैं ठहरा पत्रकार। मैंने सोचा इतने अच्छे से बात कर रही है ये लड़की, तो क्यों ना तुरंत रिकॉर्ड किया जाए। मैंने भी उनकी परमिशन से तुरंत रिकॉर्ड करना शुरू कर दिया। तो आप जो ये परफॉर्म कर रहे हैं यहाँ, आपको अच्छा लगता है ये परफॉर्म करना? हाँ, क्या बहुत ही अच्छा लगता है। अच्छा, मतलब जो डांस होता है, मतलब हमारी कृष्टि कल्चर है तो उसके लिए मतलब अच्छा ही लगता है। तो यहाँ सभी युवा लड़कियां हैं, हाँ। तो ये सभी सिर्फ अपने कल्चर को परफॉर्म करते हैं या जो भारत में दूसरे कल्चर हैं उन पे भी कुछ परफॉर्म करते हैं? मतलब ये तो हमारा कल्चर है ना। हाँ। मतलब ये जो हमारे पूर्व पुरुषों के कल्चर है, हाँ। मतलब यही करते हैं। बाहर का तो मतलब उनका अलग कल्चर है ना, मतलब ये हमारी कल्चर है, इसलिए हम ही करते हैं। अच्छा, आप ये इतने सारे आभूषण इतने सुंदर तरीके से सजे हुए, ये वैसे तो महिलाओं को अच्छा लगता है, हाँ। लेकिन इसका भी कोई वो रीजन है कि आप लोग ये सब करके आते हैं इतना? मतलब देखिए, हमारे इधर का जो माँ चंडी है, हाँ। मतलब महाराज जी बोलते हैं कि हमारे ऊपर ही मतलब जागृत होता है। मतलब इसीलिए अब पता नहीं क्या है, लेकिन बस वही। मतलब माँ चंडी जैसे श्रृंगार करके रहती हैं, उस तरह से ही आप माँ चंडी की तरह श्रृंगार करके यहाँ परफॉर्म करने आते हैं। ये अच्छा। माँ चंडी हमारे ऊपर आए और मतलब कि देखे ये वो बस। दोस्तों, आप यकीन नहीं मानोगे, इस सुंदर लड़की का इंटरव्यू सबसे ज्यादा देखा जाने वाला इंटरव्यू बन गया है नेक्स्ट टू टीवी पर। मैंने इस इंटरव्यू के बारे में महाराजा अनंत राय को बताया तो उन्होंने कहा कि हाँ, वो लड़की हमारी आईपीएस की तैयारी कर रही है। मैं तो सुनकर ताज्जुब करने लगा कि आखिर एक लड़की जो आईपीएस की तैयारी कर रही है, वो अपनी संस्कृति गौरवशाली प्रोग्राम में भी पार्टिसिपेट करके खुद को गौरवान्वित महसूस कर रही है। अपनी संस्कृति के प्रति मैं इस सुंदर लड़की स्वर्णदेव सिंहा का प्यार देखकर अभिभूत हो गया। जो माता पिता अपने बच्चों को अपनी गौरवशाली संस्कृति से दूर रखते हैं, अगर वो इस लड़की और इनकी संस्कृति को देखेंगे तो सुनेंगे तो सभी को गर्व होगा। तो चलिए आगे चलते हैं। रात के 12 बज जाते हैं तो मैंने खाना वहीं खाया जहां प्रोग्राम के सभी लोग खाना खा रहे थे साथ में बैठकर। दाल और चावल का टेस्ट वाकई कमाल था, जो आपको सिर्फ यहीं मिल सकता है। मुझे लोगों ने बहुत ही प्यार से खाना खिलाया। उन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर निताई चंद्र राय के एक इशारे पर सब कुछ तुरंत उपलब्ध करा दिया। कोहरा और रात के 1 बजे मुझे ठंड लगने लगी तो मैंने कहा कि मुझे राजमहल यानी राजवाड़ी छुड़वा दीजिए। तो मेरे साथ शूटिंग में पूरे समय हेल्प करने वाले एक और कार्यकर्ता मुझे अपनी गाड़ी से राजवाड़ी छोड़ने पहुंचते हैं, लेकिन रास्ते में भयानक कोहरा होने की वजह से बहुत आराम से हम पहुंचते हैं वहां। 11 फरवरी को महाराजा अनंत रॉय सबसे पहले गज
यानी हाथी की पूजा करने जाते हैं वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बंगाल में, जहां महाराजा अनंत रॉय मुझे बताते हैं कि हाथी की पूजा हमारे पूर्वज और हम क्यों करते चले आए हैं, कैसे हाथी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और इन हाथियों से ही हम कैसे अपने दिव्यास्त्रों की शक्ति का प्रयोग करते आए हैं इस ब्रह्मांड को संतुलित करने के लिए। हम लोग, हमारे पूर्वज है सुपर स्ट्रेटेजिक पावर, हम लोग सुपर स्ट्रेटेजिक पावर है। जितना भी आप लोग सीरियल देखते होंगे, ये हाथी और रथ के घोड़े के अलावा हमारे कोई भी सुपर स्ट्रेटेजिक पावर यूटिलाइज नहीं हो सकता है। हम जब तक इन पे सवार नहीं होंगे तब तक हमारे सुपर स्ट्रेटेजिक पावर लागू नहीं होंगे। हम इनका साथ जब रहेंगे तो जहां भी सूर्य का ग्रह है वहां तक हमारे बाण चलेगा, शस्त्र चलेगा। हम लोग अनंत कोटि ब्रह्मांड तक यहीं से हम लोग। इसके बाद महाराजा अनंत रॉय अपने पैलेस राजबाड़ी में पहुंचते हैं और यहां अपने पूर्वजों धरती माता और 12 अवतार की पूजा करते हैं। महाराजा का कहना है कि हम 12 अवतार के ही वंशज हैं, इसलिए हम इनकी पूजा करते हैं। यहीं पर अनंत महाराज अश्व यानी घोड़े की पूजा करते हैं। हाथी और घोड़े की पूजा के महत्व को अनंत महाराज ने बहुत ही विस्तार से बताया है कि क्यों इनकी पूजा की जाती है। आप अनंत महाराज का पूरा इंटरव्यू कमेंट बॉक्स में देख सकते हैं। फिर अगले दिन यानी 12 फरवरी को सुबह होते ही दूर दूर से आए बहुत सारे लोग प्रोग्राम के गेस्ट हैं, प्रोग्राम में पहुंचते हैं महाराजा अनंत रॉय के नेतृत्व में। अब प्रोग्राम के उस कॉर्नर में पहुंच जाते हैं सभी गेस्ट जहां वीर चिल्लाराय की मूर्ति स्थापित की गई है। अनंत महाराजा के नेतृत्व में सभी गेस्ट वीर चिल्लाराय की मूर्ति का अनावरण करते हैं और माल्यार्पण करते हैं। इसके बाद सभी गेस्ट के सामने क्षत्रिय पुरुष और महिला योद्धा अपने जौहर दिखाती हैं, जिन्हें देखकर लगता है कि आज भी वीर चिल्लाराय की तरह लोगों में योद्धा बनने की चाहत है।
चंडी की पूजा के बाद सभी लोग पहले मंच के नीचे आसीन होते हैं और सांस्कृतिक प्रोग्राम का आनंद लेते हैं। इसके बाद सभी गेस्ट मंच पर पहुंचते हैं, जहां सभी गेस्ट का सम्मान करते हैं तलवार और फूल भेंट करके महाराजा अनंत रॉय। मंच में सबसे पहले भाषण होता है करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष महिपाल सिंह मकराना का, जो महाराजा अनंत राय को अलग कूच बिहार राज्य बनाने की लड़ाई में अपनी करणी सेना का समर्थन का वचन देते हैं। मंच से एक एक करके सभी लोगों के भाषण होते हैं, जिस पर आम लोगों का जोश देखते ही बनता है। इसके बाद अंत में संबोधन होता है अनंत महाराजा का, जो अपने लोगों के सामने इमोशनल हो जाते हैं अपनी मां को याद करके, क्योंकि अलग कूच बिहार की मांग को लेकर महाराजा लगातार संघर्ष कर रहे थे, तो बंगाल की ममता सरकार ने उन्हें अपनी माता का अंतिम संस्कार भी नहीं करने दिया था। भाई आप लोग जानते हो, मेरा माँ का अंतिम संस्कार करने नहीं सका। आप ऐसी बात मत कीजिए महाराज साहब, पूरा देश का क्षत्रिय आपके साथ है और सरकार भी झुकेगी, समझेगी, मानेगी। हम आपकी पीड़ा जानते हैं। आप बिल्कुल ये मैं बता रहा हूं आपको, क्षत्रिय के आंख से आंसू नहीं निकलना चाहिए। आप बरसनी चाहिए। आज हम यहाँ किस लिए बैठे हैं? आपके लिए संबल देने के लिए आए हैं। यदि आप रोगे तो ये करोड़ों क्षत्रियों में क्या हाल होगा? मैं आज के बाद राजऋषि के रूप में आप सबसे कह रहा हूं और आपको आदेश दे रहा हूं, ये रोना नहीं है कभी, आंखों नाराज करनी चाहिए। हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं, रिक्वेस्ट से देंगे ठीक है, लेकिन मैं वादा कर रहा हूं आपको ठीक दे देंगे, पर आप आएंगे नहीं कभी। यहाँ इतनी बड़ी बड़ी धर्म की मूर्ति बैठी है, आइए भाई सुरेश दिखाएंगे, इतने बड़े बड़े लोग हमारे बीच में बैठे हैं, कैसे आप इस तरीके से परेशान हो रहे हैं? आपके जहां पसीना मिलेगा वहां हमारा खून गिरेगा। आप ऐसे कैसे होंगे? आज के बाद कोई भी क्षत्रिय आपसे आंसू नहीं बहाएगा। कितना है इस आंसू को? ठीक है, सिस्टम है, हम सिस्टम से चल रहे हैं। दो न्याय अगर तो आधा दो, यदि इतना विवादा हो तो दे दो केवल 5 ग्राम, रखो अपनी भूमि तमाम, हम वही खुशी से खाएंगे, परिकर तलाशी न उठाएंगे। पर दुर्योधन को भी ले नहीं सका, आशीष समाज की ले नहीं सका, उल्टा राजा को बांधने चला, तो ये देख दुर्योधन फिर प्रलय आ जाएगी। इसलिए हमारा निवेदन है आपसे भी, सरकार से, कि आपको रोने की जरूरत नहीं है। हम बैठे हैं ना, अनाथ थोड़े हैं आप अकेले थोड़ी हैं, बोलिए अकेले नहीं कहिए, हम सब साथ हैं। स्वामी जी बढ़ा रहे हैं, आइए महाराज आइए, आप आशीर्वचन दीजिए इनको कि आपकी बात हर जगह पहुंचेगी। आपको कभी भी होपलेस नहीं होना है, ये सब लोग सुनेंगे, समझेंगे और उसके लिए भी कोशिश करेंगे, और हम सब लोग तन मन धन से आपके साथ हैं। मेरा सर आप ऐसे नहीं सोचेंगे, बस आंसू नहीं आना चाहिए आपको आंसू करना। लेकिन ये तो अनाथ मान लिया अपने आप को, हम सब आपके साथ बैठे हैं, आंसू आने के सामने और जाएंगे, हमारे क्यों आएंगे बताओ? जय श्री चंडी, जय मां भवानी, बोलिए मसान बाबा के, विष्णु महावीर नारायण के, महाराजा जगदीपेंद्र नारायण की, राजमाता गायत्री देवी की, जय जय
लेकिन आज अनंत महाराजा ने अपने लाखों लोगों के लिए लड़ाई को न सिर्फ आगे बढ़ाने की बात जारी रखने का प्रण किया है, बल्कि ये घोषणा भी कर दी है कि ये धरती हमारी है और हम ही इसके असली मालिक हैं। इसके बाद जनता अपने राजा के सामने खड़ी हो जाती है और एक ही स्वर में अपने राजा को समर्थन देती है। जय शिव चंडी, जय मां भवानी के उद्घोष के साथ। धरती हमारी है, फैसला भी हम करेंगे। वोट फॉर सीट, सीट फॉर पावर। यह भी आपको पता है हमारे पास शब्द भेदी बाण है। हम इस बाण को जिस पर प्रयोग करता है वो जरूर निशाने पर लग जाता है और इसका अंत हो जाता है। महाराजा अनंत रॉय हमें बताते हैं कि उन्होंने अपने राजबाड़ी में कैसे अपने पूर्वजों के इतिहास को सजोकर रखा हुआ है अलग अलग। क्षत्रियों के सबसे पहले पूर्वज मां धरित्री और बराह अवतार, जहां से आज हम सबका वंश चला आ रहा है, उनकी पूजा होती है। इसके बाद के सभी महाराजाओं के इतिहास को बताया है अनंत महाराजा, जो आप पूरा इंटरव्यू हमारे कमेंट बॉक्स में देख सकते हैं। इसके बाद महाराजा अनंत रॉय के साथ हम निकल जाते हैं स्वर्गपुरी देखने, जहां आज भी अवशेष दिखाई देते हैं स्वर्गपुरी के और कहानियां बता रहे हैं वहां मौजूद तथ्य असम के धुबरी में। आगे हमारी यात्रा चलती है इंद्रपुरी, जहां महाराज इंद्र की राजबाड़ी थी, यानी कि राजमहल था, जिसे हम विस्तार से आगे डॉक्यूमेंट्री में दिखाएंगे। महाराजा अनंत राय अपनी कुल देवी मां कामाख्या के दर्शन करने जाते हैं और मां कामाख्या के मंदिर का पूरा इतिहास बताते हैं कि कैसे उनके पूर्वजों ने इस मंदिर का निर्माण कराया था, जिसे हम आपको विस्तार से बताएंगे आगे अपनी अगली डॉक्यूमेंट्री फिल्म में। तो दोस्तों, आपको कैसी लगी हमारी डॉक्यूमेंट्री फिल्म आप बता सकते हैं और हमें हेल्प भी कर सकते हैं। हमारा पेटीएम नंबर डॉक्यूमेंट्री में दिया हुआ है। जय शिव चंडी, जय मां भवानी।